हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि यार मेरे बच्चे जो है मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो जो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि नए स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लेकर के आपके लिए व्याकरण क्लास। देखिए व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज को शुद्धता के लिए व्याकरण हिंदी जरूरी है। जो बच्चे व्याकरण का और पाठ नहीं पढ़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पूरा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए काल। काल में हमने वर्तमान काल पढ़ा दिया, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं भूतकाल, यानी समय को काल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भूतकाल। तो आपके जितने भी दोस्त हैं सबको एक जगह करके एक टाइम पे शेयर करें और पढ़ना शुरू कर दे। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। जिस काल से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ हो, यानी ऐसा कोई काम के करने से यह बोध हो जाए, यह पता चल जाए कि आपका काम किया हुआ क्या था, बीते हुए समय में, पिछले समय में हो चुका था, उसको हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जैसे वह रोता था, क्या अब रो रहा है? नहीं था, खत्म हो गया काम, तो भूतकाल। आप हंसते थे, आप अभी हंस रहे हो, आप हंसोगे नहीं, कब हंसते थे, तो था ते थे तिथि से पता चल जाता है कि समय जो हमारा बीता हुआ काल था, तो उसी को हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। चलिए अभी कह रहा है भूतकाल के 6 भेद है। भूतकाल के यानी भूत का मतलब, भूत आदमी कब बनता है? मरने के बाद। तो मर के पिछला हुआ समय तब भूत बना। ऐसे ही भूतकाल का क्या मतलब हो गया? जो काम पीछे हो चुका है उसे को हम भूतकाल। तो भूतकाल के मुख्य कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने? 6। तो 6 को हम पढ़ते हैं। पहला है आपका सामान्य भूत। देखिए यहां पर मैंने शॉर्ट में बताया है, आपको एग्जाम्पल जो दूंगा मैं, यहां एग्जाम्पल दे रखा हूं सबका, इसी एग्जाम्पल से आपके बोर्ड में पूछेगा। तो एक भी एग्जाम्पल को आप मिस ना करोगे, सिर्फ एग्जाम्पल भी आप याद कर लोगे, बट डिफिनेशन सुनने के बाद जो आपका एग्जाम्पल आपको याद होगा, बस वही आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होगा। ये मेरा, मैं उतना गारंटी तो नहीं देता भैया, चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन हाँ मेरा अनुभव है कि यही एग्जाम में होता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है सामान्य भूत। सामान्य का मतलब हो जाता है साधारण। ठीक है, जिस काल से क्रिया यानी काम के समाप्त होने का बोध हो, यानी साधारण तौर पे समाप्त होने का बोध हो, तो जिस काल से, जिस समय में क्रिया के साधारणतः समाप्त होने का बोध हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। ठीक है, जैसे मैंने देखा तो ये सामान्य काम है। वह आया, ये क्या है? सामान्य काम है। तो बीते हुए समय में जो सामान्य काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। जैसे या, आप यहां पर देखोगे, देखा आ की मात्रा है तो हो जाएगा या ये ई, क्या हो जाएगा? या ये ई जो हो जाएगा आपका भूतकाल, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ये चलो शॉर्ट में मैंने लिख दिया आपको याद करने के लिए, सामान्य भूत या ये ई पहचान हो जाएगी। ठीक है, अगला है आपका आसन भूत। क्या है? आसन भूत। जिस काल से क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो, यानी बीते हुए समय में कोई काम तुरंत समाप्त हुआ हो तो उसको हम क्या कहेंगे? आसन भूतकाल। क्या कहेंगे? जैसे आप बीते हुए समय में काम कर रहे थे और वो काम आपका ऐसा लगता हो कि उस काम को खत्म करके आप आए हैं, आप बोलने से लग रहा हो कि काम तुरंत समाप्त हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर आसन भूत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने देखा है वह गया है। अब देखो आपने जो काम किया, अभी आप सड़क से घर आए और उसने पूछा कि मेरे भाई को देखा है? बोले हाँ मैंने देखा है, वो गया है। तो अभी कब देखा आपने? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आए, परंतु कार्य जो है समाप्त हो चुका है, बीते समय में हो चुका है। तो आपने जो अभी देखा, फिलहाल होने का पता चला, वो आपका क्या हो गया? आसन भूतकाल। तो उसकी पहचान क्या हो गई? या है, ये है, ये है। ठीक है, तो आसन भूतकाल की पहचान क्या होगी? या है, ये है। शॉर्ट में आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, तीसरा है संदिग्ध भूतकाल। क्या है? संदिग्ध। ये वर्तमान में भी था। संदिग्ध का अर्थ हो जाता है शक। संदिग्ध का अर्थ यानी कोई काम जिस पे संदेह हो, संदेह से संदिग्ध बना है, शक हो। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जिस काल से क्रिया यानी काम के होने में शक का बोध हो, यानी आप कोई ऐसा काम करते हैं और अब ऐसा नहीं कि आप पे शक किया जाए, काम में ही डाउट हो कि हुआ भी होगा नहीं होगा, कोई आप ऐसा काम कर दे इस काम के होने में संदेह पाया या शक पाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं?
जैसे आप अभी आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो मुझे तो पता नहीं है, तो ये संदेह है। मैं तो अभी भी आपका ऑफलाइन आप चालू करके भी छोड़ दोगे तो मैं बोलता ही रहूँगा। अब आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो ये तो मुझे पता नहीं, तो ये क्या है, संदेह है, शक है। जैसे यहाँ देखो आप पढ़े होंगे, अब मैं तो कंफर्म नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़े होंगे। दूसरा, माँ पकाई होगी। अब मैं यहाँ से जाऊँगा घर खाने के लिए, तो माँ पकाई होगी या नहीं पकाई होगी, पकाई होगी भी नहीं भी होगी। तो यहाँ पर वाक्य बोलने में क्या आ रहा है, संदेह हो रहा है, शक हो रहा है। तो जब ऐसा हो तो आप हम क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, गा आगे गी लगा रहेगा, संदेह शक। पढ़ा होगा, वे लोग आए होंगे, हम लोग वर्षा में, वे लोग वर्षा में भीग गए होंगे, है ना, ट्रेन चल गई होगी, ये तो इस तरीके का शक हो कि भाई हुआ भी होगा नहीं भी हुआ होगा, तो हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चौथा नंबर पूर्ण भूत। देखिए पूर्ण का मतलब क्या हो जाता है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूर्ण का मतलब पूरा। तो बीते समय में जो काम पूरा हो गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण भूतकाल। यहाँ देखिए, जिस काल से क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध हो, यानी बीते समय में जो काम हमने किया था अर्थात वो काम हमारा पूरा हो चुका था, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है, उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मैंने देखा था तुम स्कूल गए थे। अब देखो, मैंने जो देखने का प्रोसेस था वो पूरा कर लिया था कि भाई मैंने देख लिया था कि तुम स्कूल गए थे। तो अब यहाँ पर काम में कोई डाउट है नहीं है, तो काम पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो उसकी पहचान क्या होगी, आप देखो, या था, ये थे, ये थी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या था, ये थे, ये थी, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल, यानी पूर्ण रूप से मैंने देख लिया। मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ाने का काम खत्म हो गया था। आपने वीडियो देखा था, देखने का काम समाप्त हो गया था। तो मैंने देखा था तुम स्कूल गए थे, या था, ये थी, जो हो गया आपका पूर्ण भूतकाल हो गया। अगला आपका अपूर्ण भूतकाल। अच्छा, हिंदी के किसी शब्द में और लग जाता है, उसका मतलब अधूरा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ, शिक्षित, अशिक्षित, पढ़ा हुआ नहीं, है ना, विश्वसनीय, अविश्वसनीय, यानी विश्वास के लायक नहीं, हिंसावादी, अहिंसावादी, लड़ाई झगड़ा वाला नहीं। तो ठीक है, क्लियर है। अपूर्ण भूतकाल यानी जिस काल से क्रिया के अपूर्णता का बोध हो, अपूर्णता का मतलब क्रिया के न होने का बोध हो, अपूर्णता का, समाप्त न होने का। अपूर्णता का मतलब क्या है, समाप्त न होने का, कि वो काम पूरा नहीं हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण, यानी जो पूरा होने से रह गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह रोता था। अब भैया वह रोता था, क्या रोने का काम समाप्त हो गया, नहीं। आप सोचते थे भैया, सोचने का काम समाप्त हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, अब बस आप सोचते थे, अपूर्ण था, सोच के आपने कंप्लीट नहीं कर दिया कि इसका सॉल्यूशन ये निकाल दिया मैंने। वह रोता था, रोने के बाद उसका पूरा पूर्ण रूप से वो रो नहीं लिया, है ना। तो जब काम की समाप्ति न हुई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जैसे यहां देखिए तो क्या हो जाएगा, ये ता था, ते थे, ती थी, क्या हो जाएगा, ता था, ते थे, ती थी, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का पता चलेगा इसे। ठीक है, अगला कह रहा है हेतु हेतु मदभूत। क्या, हेतु हेतु मदभूत। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपका पूर्ण और अपूर्ण दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। ठीक है, जैसे जिस काल से क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता दोनों का बोध हो, यानी ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें कार्य के पूर्ण और अपूर्ण दोनों का बोध हो, कार्य हुआ भी और न भी दोनों कंबाइंड हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहेंगे। कार्य के जिससे पूर्णता और अपूर्णता दोनों का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्षा होती तो मैं नहाता। अब देखो, वर्षा होती हुआ नहीं, ये अपूर्ण हो गया, मैं नहाता ये पूर्ण है, ये फिक्स है कि मैं नहाता, लेकिन वर्षा, तो वर्षा होती यहां तक अपूर्ण हो गया, और तो मैं नहाता यहां पर पूर्ण हो गया। तो पूर्णता और अपूर्णता दोनों का बोध हो जाए तो उस काल को हम हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर मैं YouTube क्लास देता तो आप पढ़ते, तो मैं YouTube क्लास देता ये अपूर्ण है, और आप पढ़ते ये तो पूर्ण है, ये फिक्स है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णता और अपूर्णता दोनों का बोध हो जाए
तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये आपका हिंदी व्याकरण में भूतकाल पूरा का पूरा हो चुका है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये उतारने के बाद आप इसका एग्जाम्पल उतार लेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। अगर अब भी कमेंट में अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, आप हमें अपने कमेंट को डालें, हम आपका सॉल्यूशन उसका अगले वीडियो में देते रहेंगे। तो चलिए, अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने दोस्तों तक पूरे में फैला दें ताकि हर दोस्तों को पढ़ने का मौका मिल जाए। तो दीजिए अपने आसान सर को इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।